ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे पिन कोड जो होता है ना हर जगह का, उस पिन कोड के बारे में हम कुछ खास बातें आपको बताएंगे। डाक से भेजे जाने वाले लिफाफे, अंतर्देशीय अथवा पोस्ट कार्ड आदि में पते के स्थान पर एक छोटा आयताकार बॉक्स बना होता है। यह बॉक्स 6 हिस्सों में बटा होता है। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जिसमें अंक भरे हुए होते हैं। डाक विभाग के लिए 6 नंबर बेहद अहम होते हैं, जिन्हें पिन कोड कहा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कि पिन कोड क्या है और इन 6 नंबरों का मतलब क्या होता है। पिन कोड मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन का संक्षिप्त नाम है। यह 6 अंकों का विशेष कोड है जो भारत में डाक वितरण करने वाले सभी डाकघरों को आवंटित किया जाता है। एक कोड केवल एक ही डाकघर से संबंधित होता है। अगर पत्र या किसी डाक में पते के साथ पिन कोड लिखा होता है तो उसका सही गंतव्य तक पहुंचना निश्चित है और जल्दी पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। 6 अंकों के पिन कोड में पहला अंक एक खास क्षेत्र या राज्य को दर्शाता है। दूसरा और तीसरा अंक मिलकर उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां वितरण करने वाला डाकघर स्थित है। अगला जो 3 अंक है उसे विशेष डाकघर को दर्शाते हैं जहां पत्र या डाक का वितरण होता है। संक्षेप में पहले 3 अंक मिलकर उसे छटाई करने वाले या राजस्व जिले को दर्शाते हैं जहां डाक भेजा जाता है। अंतिम 3 अंक उस वास्तविक डाकघर से संबंधित रहते हैं जहां डाक को अंतिम रूप से भेजा जाना है। पिन कोड से पहले वितरण क्षेत्र प्रणाली थी। इसके तहत हर वितरण डाकघर को एक विशिष्ट संख्या प्रदान की गई थी। पहले से मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 1974 को जब डाक की सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराई गई, उस समय मात्र 3 ही डाक सर्किल थे, बंगाल, बंबई और मद्रास, जो आज चेन्नई है। भारत में पिन कोड सिस्टम है जो अमेरिका में जिप यानी चेट आईपी सिस्टम है। उसमें मूलतः 5 अंक होते हैं, जिसे 1980 में शुरू किया गया था। यूनाइटेड किंगडम में डाक प्रणाली को पोस्ट कोड कहा जाता है। उसमें अंकों और शब्दों दोनों का प्रयोग होता है। भारत में 15 अगस्त 1972 को वर्तमान पिन कोड के सिस्टम की शुरुआत हुई। इस समय देश में 9 पिन कोड रीजन थे। इससे पहले रीजनल सिस्टम लागू था, जिसे 1946 में शुरू किया गया था और इसे वितरण क्षेत्र संख्या प्रणाली कहा जाता था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।